तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जिसमें अनुराग की नई नई शादी होती है रुक्मणी नाम की लड़की से। रुक्मणी शादी से पहले भी बहुत बीमार रहती थी और एक बच्ची को जन्म देने के बाद रुक्मणी और बीमार हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अनुराग के बाप माँ उसकी बच्ची परी की परवरिश के लिए रुक्मणी की छोटी बहन रेखा से उसकी शादी करवा देते हैं। रेखा एक चालाक लड़की थी जो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। कुछ समय बाद रेखा के एक लड़का हो जाता है और रेखा परी को एक सौतेली बेटी की तरह ही रखती है और उसे घर के सारे काम करवाती है। ये लो आज के कपड़े, इनको जल्दी से धोकर सुखा दो और मैंने कुछ चिप्स सूखने के लिए रखे हैं, उनको उठा लेना। परी कपड़े धोने चली जाती है और तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है और चिप्स में धूल मिट्टी चली जाती है। परी ये सब देखकर डर जाती है। तभी रेखा वहाँ आ जाती है। तुमसे एक भी काम सही से नहीं होता, कितनी लापरवाह हो तुम, और परी को मारकर वहाँ से भगा देती है। रात में सब सोने चले जाते हैं। रेखा अपने बेटे को लेकर बेड पर लेट जाती है और परी भी उनके पास लेटने लगती है। तुमको किसने बोला यहाँ लेटने के लिए? तो माँ, मैं कहाँ लेटूं? एक तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ मत बोला कर और उठकर चुपचाप जमीन पर लेट जा। जमीन पर सोने के कारण परी को ठंड लग जाती है और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। फिर वो अपनी माँ को याद करती है। माँ, लौट आओ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे भैया के बीमार पड़ने पर माँ उसका ध्यान रखती है, वैसे ही अगर तुम होती तो मेरा ख्याल रखती। इतना बोलकर परी बुखार से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब परी नहीं उठती, उसकी सौतेली माँ उस पर ठंडा पानी की बाल्टी डालते हुए बोलती है, महारानी अब तक सो रही है, कहने सुनने वाला नहीं है इसके कोई, करमजली उठ जा। परी उठने की कोशिश करती है पर गिर जाती है और उसके हाथ से फ्लावर वास टूट जाता है। तभी उसकी माँ उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है। तभी उसके पिता अनुराग वहाँ आ जाते हैं और वो परी को उठाते हैं। वो देखता है कि परी का सारा शरीर बुखार से तप रहा था। तभी वो परी को डॉक्टर के लेकर जाते हैं और दवाई दिलवाकर घर लाते हैं। रेखा को बहुत डांटता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची बुखार से तड़प रही थी और तुम उसे थप्पड़ मार रही थी। बुखार कुछ नहीं है, बस ड्रामा कर रही है वो, आराम करने के बहाने चाहिए उसको। तुमसे बात करना ही नामुमकिन है। कुछ दिनों बाद परी सही हो जाती है और उसकी सौतेली माँ का दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता ही रहता है और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। रेखा ये चाहती थी कि अनुराग की जायदाद सिर्फ उसके बेटे को मिले और इसलिए वो परी की शादी करने की सोचती है। पर उसे लगता है कि अगर कोई अच्छे पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी करवाएगी तो वो बहुत सारा दहेज लेगा। इसलिए रेखा एक पागल लड़के से परी की शादी करवाने की सोचती है और अनुराग और परी से ये बात नहीं बताती। परी, पास की दुकान पर चली जाओ और घर का कुछ सामान लेकर आओ। परी सामान पैक करवाकर घर की तरफ चलती है। तभी एक साइकिल परी से टकरा जाती है, जिससे परी का सारा सामान गिर जाता है। ये सब देखकर परी बहुत डर जाती है। तभी एक लड़के की आवाज आती है। परी, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी में था, सॉरी। परी बिना कुछ बोले घर आ जाती है। सारा सामान बिखरा हुआ देखकर रेखा उस पर गुस्सा करती है और परी को मारने लगती है। तभी परी का पिता आ जाता है। क्यों मार रही हो बच्ची को? कोई जवान लड़की पर हाथ उठाता है क्या? ये देखो क्या किया है तुम्हारी लाडली ने, सारा सामान गिरा दिया इसने। गलती तो सबसे हो जाती है, मैं जाकर सामान दोबारा ले आता हूँ। कुछ समय बाद गेट पर आवाज आती है किसी के आने की। परी देखकर चौंक जाती है कि वो लड़का घर का सामान लेकर आता है। तुम ये सामान क्यों लाए? मैंने तो तुमको कुछ बोला ही नहीं। ये सामान तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। तभी रेखा की आवाज आती है। किससे नैन लड़ाने लगी करमजली, काम कर ले घर का। अगले दिन परी बगीचे में काम कर रही होती है। तभी वो लड़का वहाँ आ जाता है। मेरा नाम जसवंत है और तुम परी हो ना? परी हाँ में सिर हिलाती है। परी, मैं बहुत लड़कियों से मिला हूँ, पर जब से तुमको देखा है बस तुम्हारा हो जाने का मन करता है। तुम भी मुझे पसंद हो, पर अगर किसी को कुछ पता चला तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ।
परी फिर से अपनी माँ को याद करती है और बोलती है, काश माँ तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें बताती कि तुम्हारी बेटी को कोई पसंद आ गया है। बहुत अजीब एहसास है ये माँ, मन करता है किसी को बताऊं, किसी से बात करूं। माँ प्लीज लौट आओ, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर परी रोने लगती है और फिर परी शाम को खाना बनाती है और जसवंत को याद करते करते भूल जाती है कि उसने सब्जी में नमक डाला है या नहीं, इसलिए वो दोबारा डाल देती है और नमक ज्यादा हो जाता है। जैसे ही रेखा खाना खाती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो परी को थप्पड़ मार देती है। अगली सुबह जसवंत फिर से परी से मिलने आता है और परी को एक तोहफा देता है। नहीं, मैं इसको नहीं ले सकती, मेरी माँ मुझे मारेगी। ये सब रेखा देख लेती है और अपने पति को बता देती है, अब लड़की हाथ से निकल रही है। मैं एक अच्छे लड़के को जानती हूँ और वो परी को पसंद भी करता है। ठीक है, हम उसकी शादी करवा देते हैं। रेखा परी की शादी एक पागल लड़के से करवा देती है। परी ये सब जानकर पहले बहुत रोती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ देखो ना, ये सब क्या हो गया, मेरी शादी एक पागल लड़के से करवा दी। अगर तुम होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। माँ लौट आओ, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। परी अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है और अपने पति की खूब देखभाल करती है। धीरे धीरे उसका पति भी सही हो रहा था, पर उसके इलाज के लिए परी को पैसों की जरूरत थी। परी अपने घर जाती है, पर उसके पिता कहीं बाहर गए थे और उसकी सौतीली माँ उसकी मदद नहीं करती। फिर परी अपने पति की टेंशन लेते लेते सड़क पर बेसुध चल रही थी। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और परी को बहुत चोट आती है और साथ ही वह बेहोश हो जाती है। जब परी की आंखें खुलती हैं, उसके सामने जसवंत था। परी, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? परी जसवंत को सब बता देती है। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी कर सकता हूँ। नहीं जसवंत, अब मैं किसी की पत्नी हूँ और मुझे अपने पति को सही करना है। अगर वो नहीं भी हुए तो उम्र भर उनका साथ दूंगी मैं। परी, तुम्हारी सच्चाई के कारण मुझे तुमसे प्यार हुआ था, पर जब मैं किसी लायक नहीं था, पर आज मैं इस लायक हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं, इसीलिए तुम्हारे पति का इलाज मैं करवाऊंगा। जसवंत परी के पति का इलाज करवा देता है, जिससे वो कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है और परी का जीवन खुशी खुशी बीत जाता है। पर वो अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाती। अक्सर वो अपनी खुशी और गम में अपनी माँ को याद करती है और भगवान से हमेशा बोलती है कि उसकी माँ को लौटा दे, क्योंकि एक माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। हमें अक्सर अपनों से दूर जाकर ही उनकी अहमियत का पता चलता है, इसलिए अपने माता पिता को हमेशा मान सम्मान दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।